आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। यस, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मेरे पेशेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं एनजाइटी के इश्यूज़ के साथ, पैनिक के इश्यूज़ के साथ एंड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। सो मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मरीम शरीफ और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम यूके, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया रजिस्टर्ड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट विद ड्राई नीडलिंग एंड काइनेसियो टेपिंग स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज हम बात करेंगे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के बारे में। आजकल के इस दौर में व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ पैनिक, बहुत ज़्यादा मुल्की हालात, दुनिया के हालात और लोगों के जनरल मेंटल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, तो पीपल दे कम टू मी विद एनजाइटी। अब जब पेशेंट मेरे पास आया है, उसको सिम्टम्स सारे देख लिए, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, बट पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, उसके एक जनरल बॉडी पेन्स रह रही हैं, उसको स्ट्रेस रह रहा है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स ही इज़ हैविंग एनजाइटी। आजकल जितना डिप्रेशन चल रहा है, एनजाइटी चल रही है, लोगों के अंदर पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए और सबसे बड़ी बात है पेशेंस लेवल बहुत कम हो गए। सो उन चीज़ों को कैटर करने के लिए एक वेल बीइंग, एक ह्यूमन गुड वेल बीइंग के लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। दे आर वेरी ईजी टू डू एट होम और ऑन द क्लिनिक। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाके कर सकते हैं और उसके अलावा घर में भी बहुत आराम से सुकून से बैठ के एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेज। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनजाइटी गलत क्यों है। एनजाइटी बुरी या गलत इसलिए है क्योंकि ये आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, लॉन्गर टर्म में आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको ख़राब करता है, आपका फटीग, मसल फटीग होते हैं, आपकी बॉडी जनरल वीकनेसेस हो जाती हैं, यू डोंट फील गुड, राइट। और जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप पे कोई ट्रीटमेंट उस तरह से असर करता भी नहीं है, बिकॉज यहाँ से सही होना बहुत ज़रूरी है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब जब आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करने का सोच लिया, लेट्स मूव टू दैट। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की जो टेक्निक्स हैं क्लिनिक पे मैं वो यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसको हम बॉक्स टेक्निक भी कहते हैं। सेकेंडली वी हैव इमेजरी टेक्निक्स। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं इमेजिनेशंस के थ्रू। थर्डली वी हैव प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स टेक्निक या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की। इसमें होता यह है, यू इमेजिन दैट देयर इज़ अ स्क्वायर बॉक्स, उसके 4 कॉर्नर्स हैं। आपने इसको करना इस तरह है कि आप पहले अपना सांस, गहरा सांस नाक से खींचेंगे लाइक इट, जितना डीप आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने 2 to 4 सेकेंड, जितना पेशेंट का स्टेमिना है या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, आपने 2 to 4 सेकेंड वो सांस को होल्ड करना है। देन यू हैव टू रिलीज इट फॉर द 4 seconds, 2 to 4 seconds, एंड अगेन यू हैव टू breathe in for 2 to 4 seconds, like this. It works like that. सेकेंडली हमारे पास है इमेजरी टेक्निक्स। उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को एक बहुत कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट या तो एक सीट पे बैठ जाता है अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में या फिर वो लेट जाता है। फिर हम उससे बात करते हैं कि जी आप इमेजिन करें आप कहाँ पे हैं, आर यू थिंक अबाउट ऑल द पॉजिटिविटीज़ इन योर लाइफ और अराउंड द वर्ल्ड। देन आपको एक सूदिंग सा म्यूज़िक या फिर सूदिंग सी कोई भी चीज़, जैसे वी आर मुस्लिम्स, हम कोई भी तलावत सुन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और उसमें यू जस्ट हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड योर थेरेपिस्ट ही विल हेल्प यू। ओके, आई विल हेल्प यू। आपको उस पूरी टेक्निक के थ्रू, ये 20 to 30 मिनट्स का सेशन होता है। इसमें आपको जनरल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विद वेरी गुड वाइब्स एंड वेरी गुड टॉक्स। देन थर्डली आपके पास आती है प्रोग्रेसिव मसल्स टेक्निक्स। उसमें ये होता है कि आपने खुद बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठें और आपने अपने हर मसल को टारगेट करना है। बिकॉज जब आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आप परेशान हैं, आपकी पूरी बॉडी में एक स्टिफनेस चलती है। आप अक्सर कहते हैं हमारे कंधों में दर्द हो गया, हमारे हिप्स में दर्द हो गया, हमारी टांगों में जो है कड़ल पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि रात को सोते हुए टांगें हमारी उड़ रही हैं, ये चूंटियाँ चल रही हैं। ये सब जो है ये आपके मसल की वीकनेस और स्टिफनेस की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक ये है, आप एक कूल एंड काम जगह पर बैठ जाएं। सबसे पहले अपने पाँव के टोज़ को आपने कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना है। फिर आपने अपने फुट को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना है। आप ऊपर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आते जाएं। फिर आपके काफ मसल्स, देन आपके थाइज, आपके बटक्स, हिप मसल्स को आपने कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना है। देन कम्स द स्टमक, चेस्ट पे आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को इनकलकेट करना है। उसके बाद आपका फेस आ जाता है। फेस की आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज, लाइक यू क्लेंच द फेस लाइक दिस, देन यू मेक अ पाउट,
एंड यू क्लोज योर आइज, इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हम इनकलकेट करते हैं. हैंड्स, अपने हैंड्स को स्ट्रेच ओपन एंड क्लोज करना. देयर आर, यू सी, आप पूरी बॉडी के मसल्स को पाँव से लेके टो टू हेड आप इनकलकेट करने और आपने नीचे से ऊपर की तरफ आना है. सो दैट्स दीज आर द फ्यू टेक्निक्स विच वर्क्स. इफ़ यू स्टिल नीड असिस्टेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आई विल हेल्प यू इवन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. थैंक यू सो मच.